उस समय के माननीय विधायक भोगो सिंह को वचन दिया, जो आप 4 लाख से सांसद जी को जिता दीजिए, सामहो पुल हम बनवाएंगे। तो कोई जनप्रतिनिधि, चाहे राजकुमार बाबू हो, भोगो बाबू हो, किन्हीं का ये नहीं सुझाव होगा, सर्वेश बाबू हो, जो उधर जाए पुल। सारे लोग एक मत हैं, जो पुल जो है, जो सबसे नियरेस्ट मार्ग हो, क्योंकि तकनीकी ज्ञान हमको नहीं है, जो तकनीकी स्तर पर सूटेबल हो और सबसे नियरेस्ट मार्ग हो। हमारा एक ही उद्देश्य होना चाहिए बेगूसराय वासियों का, जो पुल बने। साहेबपुर कमाल तरफ जाने की बात भ्रामक है, बेबुनियाद है। और राकेश सिन्हा सर कभी ये नहीं चाह सकते हैं जो मतलब हम किसी चीज़ में श्रेय लें, या ये जनता श्रेय देगी ना। जनता देख रही है जो कौन कर रहे हैं, किनके प्रयास से हो रहा है। तो हमको तो लगता है जो कुछ लोग अपना बनाने के लिए, जो हम मंत्री जी काफ़ी करीबी लोग हैं, कुछ बोल देते हैं और ऐसा चीज़ कर देते हैं जिससे मंत्री जी का जो प्रतिष्ठा है उसमें और गिरावट हो जाती है। देखिए, राम सेतु जब बन रहा था तो गिलहरी इसलिए छोटा छोटा सामान लेकर जा रही थी, जो जब इतिहास लिखा जाए तो मेरा नाम भी उसमें हो। तो मैं सबसे यही अपील करूंगा, जो जहां हैं, पक्ष में विपक्ष में जो भी हैं, पुल बनेगा तो जनमानस के लिए बनेगा, किसी व्यक्ति के लिए नहीं बनेगा। तो जो सकारात्मक सहयोग हो, सारे लोग जिनका जो मतलब कैपेसिटी है वो करें। राहु केतु जो कि बहुत ज़्यादा चर्चा में अभी चल रहा है। एक तरफ जहां राज्यसभा सांसद ने एक बार जिक्र किया था कि शांभो पुल में राहु केतु का नज़र लग गया, वहीं हाल में ही बेगूसराय के जो नगर विधायक जी हैं वह भी यही चर्चा किए कि राहु केतु का नज़र लग गया है या लग जाएगा, वो तो आप लोग भी सुने। अभी यह मुद्दा जो है बहुत गरमाया हुआ है और आप सभी को मैं बताना चाहूँगी कि पुल बने उस पर ध्यान अभी किन्हीं का नहीं है, लेकिन यह श्रेय किनको जाएगा, ध्यान उसके तरफ सबका है। तभी मैं शंभू जी के ऑफिस में आई हुई हूँ और इनसे बातचीत करने की कोशिश करूँगी कि आखिरकार ये श्रेय किनको दे रहे हैं। और साथ ही साथ बहुत सारे जनता का सवाल है, उनसे लेने की कोशिश करूंगी। उससे पहले नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं केवी स्टूडियो का प्रोग्राम। मैं हूं सोनी सिंह और आज हमारे साथ बात करने के लिए हैं शंभू जी। चलिए उनसे मिलते हैं और सीधे बातचीत उनसे। नमस्कार शंभू जी, आपका स्वागत है हमारे केवी स्टूडियो के इस प्रोग्राम में। नमस्ते, आपको भी जी। सबसे पहले आपको हार्दिक बधाई उन लाखों लोगों की तरफ से और हमारे तरफ से भी, जो यह पुल का जो अब निर्माण होने जा रहा है, उस पर जो बातचीत होने जा रही है, उस बातचीत से पहले ही यह राहु केतु का जो मुद्दा उठ गया है, आप इसका श्रेय किन्हें देना चाहते हैं? सबसे पहले तो ये बधाई हमको आप मत दीजिए, पूरे बेगूसराय की जनता इसके लिए बधाई के पात्र हैं। माननीय जनप्रतिनिधि लोग इनके बधाई के पात्र हैं, हम भी उसी जनता में से एक हैं। जहाँ तक श्रेय देने की बात है तो मेरा ऐसा मानना है, जो श्रेय किसी को दिया नहीं जाता है। समाज मूल्यांकन करता है व्यक्ति का, और व्यक्ति का मूल्यांकन उनके काम के आधार पर होता है। तो समाज देख रहा है जो कौन व्यक्ति क्या कर रहे हैं, और जनप्रतिनिधि का काम ही होता है जो वो समाज के लिए, जनता के लिए अपना काम करें। जहाँ तक इस पुल की बात है तो इसके संबंध में मैं आपको ये बता सकता हूँ, जो ये पुल का जो शुरुआत हुआ, रचना हुई, उसमें प्रकृति का ऐसा संयोग बना, जो सरस्वती पुत्र राकेश सिन्हा जी, जो इस मिट्टी के ही लाल हैं, पूरे भारत देश में राष्ट्रवादी विचारक के रूप में जाने जाते हैं, और उत्तर से लेकर दक्षिण तक वो राज्यसभा के माध्यम से उनकी जो क्षमता है वो काम करते रहते हैं। तो
प्रकृति ने ऐसा संजोग बनाया, उनके मुंह से ये संकल्प निकला जीडी कॉलेज के मैदान में, जो माननीय गिरिराज सिंह का नॉमिनेशन का सभा स्थल था, और उन्होंने सांसद जी को जिताने के लिए उस समय के माननीय विधायक भोगो सिंह को वचन दिया, जो आप 4 लाख से सांसद जी को जिता दीजिए, सामहो पुल हम बनवाएंगे, हम अपनी ऊर्जा का उसमें उपयोग करेंगे। और उस दिन से वो निरंतर लग गए। राज्यसभा में जाकर उन्होंने प्रश्न उठाया, किसी कारण से वहाँ से स्वीकृति नहीं मिली। फिर उन्होंने माननीय नितिन गडकरी जी से मिलकर के उनको पुल की उपयोगिता, इसके ऐतिहासिक महत्व, इन सब के बारे में बताया। और हमको लगता है जो नितिन जी का जो मंत्रालय था, उनके जो सेक्रेटरी लोग थे, वो सहमत हुए। चूँकि इस पुल का ये उपयोगिता है जो 70 किलोमीटर की दूरी उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार से कम हो रही है। 3 राज्य उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, ये सब जो है उसकी दूरी कम हो रही है। और एक भावनात्मक रिश्ता जो सामहो के लोगों का जुड़ा हुआ है, किसी न किसी कारण से, प्रकृति के प्रकोप से पिछले 100 साल से वो अलग हो गए थे। जो उनका कृषि प्रधान क्षेत्र है, उनको उचित बाज़ार नहीं मिल पा रहा है, उनके दूध का उचित बाज़ार नहीं मिल पा रहा था। तो ये एक भावनात्मक भी मुद्दा था, जो 2 दिल एक साथ जुड़ रहे हैं, जिसको बेगूसराय का अंडमान कहा जाता था। तो उस चीज़ के लिए ये आगे बढ़े। नितिन गडकरी जी ने किसान की समस्या को देख करके, प्लस जो लाभ मिलने वाला था, सबका मूल्यांकन करने के बाद अपने लोगों को कहा आप इसका फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार करवाइए। और जो क्षेत्रीय NHI के पदाधिकारी थे, उन्होंने स्थानीय लोगों से बात कर स्थल निरीक्षण करके एक फिजिबिलिटी रिपोर्ट बना के सबमिट किया, हाँ हम इस पुल को बना सकते हैं। उसके बाद फिर नितिन जी जब पटना से बहुत सारा शिलान्यास कार्यक्रम कर रहे थे, उसमें उन्होंने बोला, जो राकेश सिन्हा जी के प्रस्ताव को मैंने मंजूर करके और DPR के लिए विभाग को बोल दिया है। DPR बना, किसी कारणवश से पहला DPR जो है वो कैंसिल हो गया। उस कंपनी पर कोई क्लेम कर दिया, हाई कोर्ट में केस चला गया। कुछ दिन के बाद हम लोग को पता चला और पुनः दूसरा DPR बना, जो जुलाई 2021 में है, और वो अभी DPR बन के तैयार हो चुका है। जिला प्रशासन जनप्रतिनिधि के बीच में एक संवाद के लिए 12 तारीख का निश्चित हुआ है। जो यहाँ से डॉक्यूमेंट भेजा गया, जिसमें सामहो के लोग सब कहाँ क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, बहुत सारे लोगों से माननीय राज्यसभा सांसद चर्चा किए। हमारे लल्लू बाबू हैं, वो नक्शा ऊपर करके दिए, जो सामहो नेपाल मार्ग पुराना है उसी मार्ग को फिर से जिंदा किया जाए, और इसी आधार पर इस पुल का फिजिबिलिटी रिपोर्ट बना, उसी मार्ग के आधार पर, और DPR भी उसी आधार पर तैयार हो रहा है। और आजकल एक वीडियो सोशल मीडिया पे बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है, जो स्थानीय विधायक ने दिया है कि उस पुल पे राहु केतु की नज़र लग गई है। और यह चर्चा कुछ दिन पहले राज्यसभा सांसद ने भी किया था। इस बयान को आप किस रूप में ले रहे हैं? देखिए, राहु केतु तो जहाँ तक मेरा समझ है, जो ही तो मतलब ज्योतिष शास्त्र का अंग है, और मुझे तो उतना ज्योतिष का ज्ञान नहीं है। जहाँ तक राकेश सिन्हा जी के बयान की बात है, तो हम एक वीडियो देखे हैं जिसमें आप ही लोग की तरह से लोग उनको पूछे थे, तो बताए थे जो DPR जो कैंसिल हुआ था और उनको प्रशासनिक स्वीकृति में काफ़ी दिक्कत आ रही थी। कई लोग जो है सो प्रशासनिक स्वीकृति में उतना अपेक्षित सहयोग नहीं कर पा रहे थे। तो उनसे कोई पूछा जो क्या हो रहा है, तो वो बोले जो देखिए कुछ राहु केतु का इस पर असर है, थोड़ा वो असर कम हो जाए तो पुल का DPR का प्रक्रिया जो है प्रगति उसमें होगी। तो उनका संदर्भ तो खुद ही क्लियर कर दिए थे। जो मेरा संदर्भ इस परिप्रेक्ष्य में था, किसी व्यक्ति पर उनका कोई, चूँकि आप उनके स्वभाव को सारे लोग जानते हैं, जो उनका व्यक्तित्व ऐसा है
जो इस तरह की बात में वो विश्वास नहीं रखते हैं और ना ही स्थानीय राजनीति में वो थोड़ा भी मतलब इंटरेस्ट रखते हैं, चूँकि उनका एक राष्ट्रीय स्तर का छवि है और जो भी वो टीवी डिबेट हो या जहाँ भी हो वो राष्ट्रीय स्तर की बात करते हैं। तो इस तरह की बात तो हमको नहीं लगता है जो वो कोई व्यक्ति विशेष या इस पर किए होंगे। बाकी विधायक जी जो बोले हैं तो विधायक जी या उनके लोग इसको स्पष्ट करेंगे, चूँकि ये पार्टी का मामला है और हम उनके बयान को उस स्तर से मतलब हम उस पर कुछ नहीं बोल पाएंगे। मेरा ये अधिकार क्षेत्र से बाहर का चीज़ है। सुनने में ऐसा भी आ रहा है कि इस पुल को जो है 3 जगह में से किसी एक जगह में से ले जाने की बात चल रही है। पहला साहेबपुर कमाल, दूसरा राहतपुर और तीसरा लाखो। इसमें से आप सबसे बेहतर रास्ता कौन सा मानते हैं? नहीं, ये जो प्रश्न आप पूछ रहे हैं ये प्रश्न ही गलत है। ये 3 तरह या 4 तरह या 2 तरह की जो बात है ये आपको भी कहीं से अगर सूचना मिली होगी तो इसका हाँ लोगों का कहना है, सोशल मीडिया पर भी चल रहा है, तो इसका कोई स्रोत नहीं है। वो किसी को अभी ये मालूम नहीं है कि क्या तरह के अलाइनमेंट है, चूँकि ये गोपनीय बात है और प्रेजेंटेशन 12 तारीख को है। तो इस मुद्दा पर मैंने मेरा बोलना ठीक नहीं है, चूँकि मेरे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है। 3 अलाइनमेंट है, जनप्रतिनिधि के साथ बैठक होगी और इसीलिए ये बैठक होगी ही जो अलाइनमेंट पर चर्चा हो, लोग सुझाव दें। ये फाइनल DPR है नहीं। जहाँ तक पुल बनने के संबंध की बात है तो मैं आपको ये कह सकता हूँ जो साहेबपुर कमाल तरफ जाने का कोई भी प्रश्न नहीं है। इसलिए नहीं है जो इस पुल का बुनियाद ही है। स्टार्टिंग जो लल्लू बाबू नक्शा दिए और उसी नक्शा के आधार पर इसका बुनियाद बना, फिजिबिलिटी रिपोर्ट बना और DPR तैयार हो रहा है। तो कोई जनप्रतिनिधि चाहे राजकुमार बाबू हो, भोगो बाबू हो, किन्हीं का ये नहीं सुझाव होगा, सर्वेश बाबू हो, जो उधर जाए पुल। सारे लोग एक मत हैं जो पुल जो है जो सबसे नियरेस्ट मार्ग हो, चूँकि तकनीकी ज्ञान हमको नहीं है, जो तकनीकी स्तर पर सूटेबल हो और सबसे नियरेस्ट मार्ग हो। हमारा एक ही उद्देश्य होना चाहिए बेगूसराय वासियों का, जो पुल बने और पुल बने तो जो सुविधाजनक मार्ग है, जो सबसे नियरेस्ट मार्ग है, जिसमें सब पब्लिक को लाभ मिले, वैसा पुल बने। साहेबपुर कमाल तरफ जाने की बात भ्रामक है, बेबुनियाद है। एक तरह से आप कहिए जो DPR अलाइनमेंट के पहले बाहर निकालना अनैतिक है। बेगूसराय से जो सांभो के लिए जो गंगा के ऊपर पुल पास हुआ है बनने के लिए, सब मिला के आप किनको श्रेय देना चाहते हैं? ये बेगूसराय की जनता जानना चाह रही है। देखिए, श्रेय तो बेगूसराय की जनता को ही जाती है। हम जनप्रतिनिधि किस लिए चुनते हैं? काम के लिए। हम आप तो अलग अलग काम नहीं करवा सकते हैं। तो श्रेय तो बेगूसराय की जनता को आप दे सकते हैं जो इस मुद्दा से जुड़े हुए हैं शुरू से। सामहो के लोग, स्थानीय, उस समय के विधायक जी, अभी के वर्तमान मटिहानी के विधायक जी, कई बार राजकुमार बाबू भी राकेश सिन्हा सर से बात किए, अपना सुझाव दिए हैं। तो ये सारे लोग के प्रयास से अब टीम लीडर तो कोई न कोई होगा ही, तो उसका लीड राकेश सिन्हा जी कर रहे थे और उसका सारा डॉक्यूमेंट ये है। एक एक लेटर आप देख सकते हैं, शुरू से अंत तक सब मेरे पास है, नक्शा सहित है। तो कुल मिलाकर आप ये कह सकते हैं जो लीड ये कर रहे थे, सारे लोग का समन्वय करके एक लीडर का काम भी यही होता है। और राकेश सिन्हा सर कभी ये नहीं चाह सकते हैं जो मतलब हम किसी चीज़ में श्रेय लें, या ये जनता श्रेय देगी ना। जनता देख रही है जो कौन कर रहे हैं, किनके प्रयास से हो रहा है, और वो समन्वय बनाकर, चूँकि दोनों देखिए राष्ट्रीय स्तर के नेता है, चाहे मंत्री जी हो या ये हो, तो आपस में उन लोगों की बात होती होगी। मेरे जैसा लोग या कोई और लोग अगर टिप्पणी करता है तो आधी अधूरी जानकारी के आधार पर टिप्पणी करता है, या हो सकता है जो अपना इम्पोर्टेंस बेगूसराय में दिखाने के लिए मंत्री जी के बिहाफ में कुछ बोल देते होंगे, तो जिससे कि हमारा भी बना रहे, मंत्री जी को भी लगेगा जो मेरा कोई आदमी वहाँ है। लेकिन मेरा व्यक्तिगत विचार पूछिएगा तो ये राष्ट्रीय स्तर के लोगों का छवि को धूमिल करने का एक तरह से प्रयास है। ये इससे मंत्री जी के छवि में गिरावट होगी।
सलाहकार जो उनके अनमेच्योर टाइप के कुछ सलाहकार उनके बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे सलाह देते हैं, लेकिन कुछ सलाहकार ऐसे हमको लगता है जो उनको सही सलाह नहीं देते हैं या बिना उनसे पूछे हुए कुछ यहाँ बयान दे देते हैं मीडिया में। उसके बाद क्या होता है, जो भद पिटाना शुरू हो जाता है, क्योंकि पब्लिक तो रियल चीज़ देखती है ना। तो मेरे हिसाब से दोनों सांसद में कोई तरह का हम आज तक फीलिंग नहीं किए हैं जो कोई समन्वय का अभाव है। दोनों सांसद में साथ मिलते कई फ़ोटो मेरे पास है, दोनों कंधा पर हाथ दिए हुए हैं। तो हम ये कैसे अंदाज कर लें जो दोनों में दूरी है। तो हमको तो लगता है जो कुछ लोग अपना बनाने के लिए, जो हम मंत्री जी काफ़ी करीबी लोग हैं, कुछ बोल देते हैं और ऐसा चीज़ कर देते हैं जिससे मंत्री जी का जो प्रतिष्ठा है उसमें और गिरावट हो जाती है। एक और क्वेश्चन है हमारी जनता की तरफ से, फिर आप ही के पार्टी के स्थानीय विधायक हैं, उनका ऐसा बयान क्यों? देखिए, सबसे पहले आपको क्लियर कर दे, जो मैं बीजेपी के किसी भी पद पर नहीं हूँ। मैं एक सोशल संगठन है उससे जुड़ा हुआ हूँ। विधायक जी निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के हैं और विधायक जी किस परिप्रेक्ष्य में बोले हैं इसका उत्तर भारतीय जनता पार्टी के जो अधिकारी हैं, पदेन लोग हैं, वो आपको दे सकते हैं। सामहो पुल के संबंध में सारी जानकारी हम आपको बताए, जो रियल स्थिति थी जनता के सामने मेरा धर्म था। चूँकि बहुत सारा भ्रामक, कल से 50 सैकड़ों फ़ोन हमको आ चुका है, तो ये क्लियर करना ज़रूरी था जो जनता भ्रम में नहीं रहे। जो भी कोई प्रेस में बात किए हैं वो कोई भी तथ्यात्मक बात नहीं है। पुल का बुनियाद ही है सामहो नेपाल पथ पर और उसी पर पुल बनेगा। विधायक जी के बातों का जवाब या तो विधायक जी खुद देंगे या जो पार्टी के सक्षम लोग हैं वो दे सकते हैं। बेगूसराय के तमाम बेगूसराय वासी जो भी हम लोगों को केवी स्टूडियो के माध्यम से देख रहे हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं बेगूसराय वासी से जो पहले आपको बताए, जो यही कहेंगे, जो ये पुल सिर्फ पुल नहीं है, ये दो दिलों के बीच के जोड़ने का पुल है। ये भावनात्मक मुद्दा है। लोग जो भ्रमित हो चुके हैं उसके नहीं, लाखों लोग हमको लगता है जो अब सब समझ गए जो वास्तविकता क्या है, और वो सारे लोग इस भावना से जुड़े हुए हैं। तो इस खुशी के पल को सेलिब्रेट करना चाहिए। जो उचित मुद्दा है, 13 तारीख को माननीय राज्यसभा सांसद जा रहे हैं, आभार यात्रा है, ये 15 दिन पहले फिक्स हो चुका था। तो हम लोग उसमें खुशी मनाएं और जो सहयोग जिससे हो सकता है। देखिए, राम सेतु जब बन रहा था तो गिलहरी इसलिए छोटा छोटा सामान लेकर जा रहे थे जो जब इतिहास लिखा जाए तो मेरा नाम भी उसमें हो। तो मैं सबसे यही अपील करूंगा, जो जहां हैं, पक्ष में विपक्ष में जो भी हैं, पुल बनेगा तो जनमानस के लिए बनेगा, किसी व्यक्ति के लिए नहीं बनेगा। तो जो सकारात्मक सहयोग हो, सारे लोग जिनका जो मतलब कैपेसिटी है वो करें। और जनता को, बेगूसराय के सामहो के लोगों को मैं अपने तरफ से अपील करना चाहता हूँ, कोई भ्रम में ना रहें। दो दिलों की जोड़ने की बात है। पुल बनेगा तो दो दिल जुटेगा। साहेबपुर, कमाल, फलना, ढिकाना कहीं पुल नहीं जाने वाला है। पुल एक और एक, कोई विकल्प नहीं है, सिर्फ एक विकल्प है, पुल बनेगा तो जो नियरेस्ट मार्ग है उसी मार्ग से बनेगा और जिसमें सामहो या उस क्षेत्र के लोगों का हित छुपा हुआ होगा, जहां सबसे ज़्यादा उनको फ़ायदा होगा, उसी मार्ग से ये पुल बनेगा। तो ये थे शंभू जी, और हमें ऐसा लगता है कि बेगूसराय वासी के मन में जो यह राहु केतु को लेके वह तमाम बातें जो अभी दिमाग में चल रही थी बहुत हद तक क्लियर हो पाया होगा। और साथ ही साथ मैं एक संदेश और देना चाहूँगी, जहाँ पहुँचने के लिए लगभग 80 किलोमीटर दूरी तय करनी पड़ती थी, अब वहीं महज 20 से 25 किलोमीटर दूरी तय करके पहुँचा जा सकता है। उन लाखों लोग जो इससे लाभान्वित होंगे उनके तरफ से और हमारे केवी स्टूडियो के टीम के तरफ से मैं सरकार को साधुवाद और धन्यवाद देना चाहती हूँ, जो बेगूसराय के लिए इतना बड़ा फैसला लिया। और साथ ही साथ
यह पुल को लेके जितनी भी अफवाहें उड़ रही थी कि राहु केतु का उस पर नज़र लग गया है, कहीं साहेबपुर कमाल से उठेगा, कभी लाखों से उठेगा, कभी राहतपुर गांव से उठेगा, वह भी क्लियर हो जाएगा। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही साथ उन तमाम दर्शक जो भी हमारे चैनल से नए जुड़े हुए हैं, जो भी हम लोगों को फॉलो नहीं किए हैं, उनसे रिक्वेस्ट रहेगा कि हमारा चैनल जो कि KBTV बिहार, साथ ही डॉक्टर रोशन कुमार, दोनों को फॉलो कर ले, लाइक कर ले, शेयर कर ले, और यूट्यूब चैनल स्टार्स ऑफ बिहार उसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर ले। मैं मिलूँगी इसी तरीके किसी दूसरे प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।